संजीव बालियान एक यहाँ का सांसद और केंद्रीय मंत्री बोरा थाने में गिड़गिड़ा रहा, हमारी रिपोर्ट लिखो। मतलब एक तो देखो क्या हो रहा मामला। बोरा थाने में गिड़गिड़ा रहा, भाई हमारी रिपोर्ट लिखो। कप्तान साहब को भी कह रहा है तो हट जाओ बगल, हम अपने आप देख ले। क्या देखेगा वो? इन्हें मारेगा, इन्हें मारेगा क्या? संजीव बालियान, संजीव बालियान इसी परिवार से है, हमें सबका पता। अपना ढंग से रह लो, अपना समय बिता लो। सब समय ये पैर चलने के लिए दिए, उठने के लिए नहीं दिए। और अपनी गलती मानने, जो कुछ उन्होंने सब थाने में कहीं जहां से भी कहे, अपनी वह गलती मानने, वह महसूस करे कि नहीं इसी तरह की नहीं। एक जनप्रतिनिधि है, इस तरह की बात कह के क्या दर्शाना चाह? हम इतने सुखाड़े नहीं गिरफ्तारी देने के, जबरदस्ती ठा लो, इन्हें बच्चों को जबरदस्ती ठा लो, हम भी गिरफ्तारी देंगे। हम ही क्या करेंगे? हाँ जी, यहाँ तो बहुत बुरा मामला। हम तो इस जिंदगी तक तंगा लिए, तो बहुत बहुत बुंदा बेकार काम। ये तो लुंगाड़ू की सरकार होगी। इसका उमेश मलिक का देख एक जांच करवा लो। इन्होंने 25-30 करोड़ रुपए इनमें तो प्रधानों के खाते में तो लेकिन वो तो जांच करवाओ। विधायक जहां को रास्ता था उसको निकल जाता, बात खत्म हुई थी। इन्हें 2022 का चुनाव आ रहा, इन्हें कुछ न कुछ नया चाह। मुसलमानों वाली बात थी, वो इनके हाथ से निकल गई। किसी पर यकीन आता है मुसलमानों वाली बात पर लोगों को यकीन जाने का, वो इनके हाथ से निकल गई। किसान है में वे इनके खिलाफ हो रहे। इंडिया प्लस न्यूज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूं किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली में। सिसोली वो गांव है पश्चिम का जो मुजफ्फरनगर की पहचान बना किसानों को लेकर। अभी मैं पीछे बाबा के बड़े आंदोलन ये पूरा लेख लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि 1987 से जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक बदस्तूर जारी है। बदलाव कई आए, टकराव कई बार सरकार से हुआ, लेकिन कहीं सरकार झुकी तो कहीं किसानों ने भी समझौता किया। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। पिछले 8 महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर जो चल रहा है और कई अन्य बॉर्डर पर जो चल रहा है वो लगातार सबने दिखाया। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हर तरह की मीडिया का आना जाना शुरू हो चुका है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। फिर से पश्चिम की राजनीति गर्म हुई। क्यों? क्योंकि चुनाव तो नजदीक है ही, लेकिन किसान भी इस बार कहीं ना कहीं उसके दिल में गर्मी है। क्योंकि 8 महीने से जब गर्मी में आप बैठेंगे, आपकी ऐसी पर सवाल उठेगा, आप पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे, किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ असर देखने को मिलता है। इसी विधानसभा के विधायक जब सिसोली पहुंचे, उनकी गाड़ी पर जो वीडियो सामने आया है, हमारे चैनल ने उसे दिखाया। कालिक और जो शीशे तोड़े गए, उसके बाद भोराकला थाने में एक मीटिंग हुई और उसके बाद सिसोली में मीटिंग हुई। उसके बाद हम यहां पर पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े पुत्र नरेश टिकैत से। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि सिसोली में यह माना जाता है कि जैसे हम पत्रकार भी जब आते हैं तो बिना खाने के यहां से हमें वापस नहीं जाने दिया जाता। इतना सम्मान दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो सवाल खड़े होना लाजिम है। तो कहीं पूरे भारत में कहीं घटना हो ही नहीं रही। यही घटना क्या आज भारत के राष्ट्रपति के साथ होगी? जनप्रतिनिधि तो है ना सर, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को तो सोचना तो चाहता। तू कहाँ रहा, क्या है बातचीत? उसके जो जनप्रतिनिधि के साथ में वे गाली दे रहे गांव को गाली दे रहे, तो गाली कौन खेवेगा भाई? असल जनप्रतिनिधि के साथ में गनर था, वे गोली मार देते अपना छुट्टी। जब उसकी जान को खतरा हो रहा था, सारी बात 307 का मुकदमा बन रहा, तो 1-2 को गोली मार देता और वो गनर कहीं की तनख्वाह ले रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है तो क्यों नहीं मारी गोली? असल गोली मारता ना जो जिन्होंने इतनी गड़बड़ कर रखी। वे जो अपने की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, अपने विधायक की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो गार्ड, तो कहीं के लिए आए मैं अपने आप लग जाता पता क्या है मामला, क्यों करे? आपसे मुजफ्फरनगर प्रशासन को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपेक्षाएं हैं कि आप इस मामले में एक मध्यस्थता का रोल निभाएंगे और जो इस तरह की घटनाएं उन्हें रोक करके आप अपने जो किसान आंदोलन है उस पर ध्यान देंगे। आने वाले चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी उस पर ध्यान देंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम समझौते में क्या, हम तो इसे ज्यादा गंभीर नहीं ले रहे इस मामले को। इसमें
जो आदमी इस तरह का किसी ने अंजाम दिया, पूरे गांव को गाली दी और इस तरह की नौबत आई, विधायक को इस तरह तक कहा कि इधर को चल, एक विधायक को उकसाया, विधायक को इस तरह का नहीं करना चाहता, जो वे बच्चे हैं इस तरह की वो ना करते। विधायक जहां को रास्ता था उसको को निकल जाता, बात खत्म हुई थी। इन्हें 2022 का चुनाव आ रहा, इन्हें कुछ न कुछ नया चाह। मुसलमानों वाली बात थी वो इनके हाथ से निकल गई, किसी पर नहीं यकीन आता, मुसलमानों वाली बात पर लोगों को यकीन नहीं आने का, वो इनके हाथ से निकल गई। किसान है में वे इनके खिलाफ हो रहे, अब तो यही हुई करेंगे कि बात तक भाई ये उसकी गाड़ी पे वो हो गया। जो समझौते वाली बात है अपने ढंग से बात करो, इसे ज्यादा तुलना दो, नाम पीछे हटने वाले किसी उसमें जो कुछ उनकी मर्जी में